तो वक्ता के लिए बड़ी अद्भुत बातें कही हैं। सूर्योदयम समारभ्य किंचित सूर्यावशेषिते। विद्वान वक्ता को चाहिए सूर्य उदय से आरंभ होने से पहले ही कथा में पूरा समय दे। कथा में तो बोला गया सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक। अब कौन इतनी कथा सुनता है? कौन सुनता है इतनी कथा? नहीं तो कथा 10.5 घंटा होनी चाहिए रोज, जैसा कि ग्रंथ में लिखा है। ग्रंथ में लिखा है सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक 12 घंटा होते हैं, 1.5 घंटे का विराम हो, तो 12 में से 1.5 घंटा निकाल दो। कितनी कथा? 10.5 घंटा। अब तो कथा होती ही कहाँ है। हम लोगों ने जब आरंभ कथा की थी उस समय 8 घंटा कथा होती थी, 2 शिफ्ट की कथा होती थी। 9 बजे से कथा चलती थी 1 बजे तक, और 3 बजे से कथा चलती थी 7 बजे तक। ना सुनने वालों में ताकत है ना सुनाने वालों में ताकत। तो काय को 8 घंटा सुनाएगा जब उसको 3 घंटे में ही पूरी दक्षिणा मिल रही है? तो वो काय को सुनाएगा? पहले हमारे साथ संगीत वाले आने को तैयार नहीं होते थे। एक बंगाली भाई था, उसने प्रचार किया सब कुछ करना पर कौशिक महाराज के संग में कीबोर्ड बजाने को मन जाना, वो दम लेके ही छोड़ेगा। तो अपनी बंगाली भाषा में बोलता था। कथा हो रही थी फिरोजपुर में, पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, दिन भर कथा रात भर कथा। आप सुनकर के हैरान होंगे, दिन की कथा चली 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक। उस दिन पड़ गया कृष्ण जन्म। रात की कथा शुरू हुई 7 बजे। 7 बजे कथा आरंभ हुई, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, लेकिन कृष्ण प्रकट नहीं हुए। 11 बज गए, रात के 12 बज गए, रात का 1 बज गया, रात के 2 बज गए, रात के 3 बज गए, रात के 4 बज गए, और भोर में 4:15 बजे कृष्ण भगवान प्रकट हुए। दिन भर की कथा, रात भर की कथा। तो वो तो इतना परेशान। उस समय आनंद होता था, अब कथा में वो आनंद ही नहीं रहा है। जो आनंद होता था कथा में, ऐसा लगता था 4 धाम की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। लोग अपना सब कुछ छोड़ देते थे कथा के लिए। उस समय कथा का आनंद होता था। उस समय लगता था कि सच में के कथा हो रही है। लोगों की इतनी श्रद्धा होती थी। कोई बिना फेरी के, बिना परिक्रमा के नहीं जाता था, बिना प्रसाद लिए नहीं जाता था। आज तो प्रसाद की कोई वैल्यू ही नहीं रही है। वो केले की वैल्यू ही नहीं समझता। ले भी जाएंगे तो वो फ्रीज पर ले जा करके डाल देंगे। वो समय था कोई खाली हाथ नहीं आता था। प्रसाद लेकर के, भले ही एक फल हाथ में लेके आते थे। उस समय कथा का रस, कथा की सब मर्यादाएं थीं। वक्ता लोग भी बड़े विशेष रूप से उन सभी नियमों का पालन करते थे, लेकिन वो सब अब ऐसा ही हो रहा है। आयोजक लोग नाम के लिए कथा कराते हैं, वक्ता लोग धन के लिए कथा करते हैं। जब दोनों के अंदर, एक के अंदर यश की प्रवृत्ति, एक के अंदर लोभ की प्रवृत्ति होगी, तो तू कहे मत मेरी, मैं न कहूँ तेरी, होने दो होरम होरी। बस वैसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। कथा इतनी सरल हो गई है। अब कीर्तन याद कर लो और तालियां बजवा दो, इन माताओं को नचवा दो, कथा हो गई है पूरी। अब कथा में योग्यता की तो जरूरत रही नहीं है। अब पढ़ाई लिखाई की तो जरूरत रही नहीं है। डायरी बना लो, लिख लो ये पहले दिन की कथा ये है, दूसरे दिन की कथा ये, तीसरे दिन की ये, 7वें दिन की ये, और कथा कहीं 8वें दिन की पड़ जाए तो फिर तो लाइट चली जाएगी। फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। बिना पढ़ाई लिखाई के तो फिर ऐसा ही होगा। बहुत संदेश, बड़ा ज्ञान दिया जाएगा। कथा फिर वो यहाँ सुना दो, कल वहीं सुना दो, फिर वो की वो वहीं सुना दो। तो या तो फिर कथा बदलो या फिर वक्ता बदलो, दोनों में से एक तो बदलना ही पड़ेगा। अब सबको फ्री फंड का चाहिए, पढ़ाई करने की जरूरत है नहीं। इतना सरल वक्ता बनना हो गया, इतना सहज हो गया है, इतना सरल हो गया कि पूछो ही मत। अब तो हाल ही वक्ता बन जाते हैं। बस वृंदावन के नाम का स्टंप लग जाए कि वक्ता बन गया। आलोचना नहीं है, ये सही है। श्रोताओं से ज्यादा वक्ता है। धूल डाल दो तो किसी वक्ता ही के ऊपर गिरेगी। इतना वक्ता, इतना वक्ता। चलो हम तो खुश होते हैं धर्म का प्रचार हो रहा है, लेकिन धर्म के प्रचार में भी कुछ ऊट पटांग न हो जाए। धर्म के प्रचार में भी उस बात का तो ध्यान रखना चाहिए। अथवा स्यात् फलाहारी पयो भुक्ता गता सदा। बताया गया कि फल खा के कथा करे, दूध पी के करे या घी पी करके करे। या श्यान कथा विघ्न तथा कार्यम विचक्षणे। ज़्यादा खा पी के गया, ज़्यादा दाल पी करके गया और पेट खराब हो बीच में से, तो जिसमें कथा में बाधा हो तो ऐसा तो कुछ भी बिल्कुल भी न किया जाए। और कहा गया वक्ता को चाहिए कि देवताओं के प्रति किसी भी प्रकार का भेद न करे। देवी भक्ति भी नाम ये पाखंडा हिंस का खला।
वो देवी भागवत की कथा कह ही नहीं पाएगा, माँ के प्रति इसकी श्रद्धा नहीं होगी। अरे कथा तो तभी तो होगी जब उसे देवता के प्रति श्रद्धा होगी। अब कोई महादेव की कथा करने को चले, शिव के प्रति श्रद्धा नहीं है तो मुंह में से शब्द ही नहीं निकलेगा। तो ये कुछ वक्ता के लिए बड़ा सुंदर सा चैप्टर कहा गया। कथा में इतनी चीजों का प्रयोग मत करो। क्या क्या, वृतांकंच कलिंदंच तैलंच द्विदलम मधु। कथा के बीच में बैगुन, विशेष रूप से इस कथा में, देवी भागवत की कथा में कलिंदम, कलींदा तरबूजा कहते हैं हमारे यहाँ यूपी की भाषा में, और जला हुआ अन्न, और कृषि के द्वारा भाव दुष्टम तजेद व्रति। बैगन, कलीना, शहद, जला हुआ भोजन, बासी भोजन, भाव दूषित अन्न को अनुष्ठान में त्याग देना चाहिए। बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। रात की चीज सुबह खिला दी जाएगी। बासा भोजन कथा के बीच में बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। कथा सुनने वाले व्रती को मांस, मसूर, रजस्वला नारी का स्पर्श ऋतुकाल में, लहसुन, मूली, हींग, प्याज, गाजर, इन सब चीजों का त्याग करें। विशेष रूप से देवी भागवत की कथा में तो छोड़ ही दे। आम संच मसूरान मुदक्या दृष्टमेव च रसोनम मूलकम हिंगुम पलांडुम गृजनम तथा। इसमें तो गाजर के लिए भी मना किया गया है। फिर कहा विप्रद्रोही, ब्राह्मण से लड़ने वाला, स्त्री हंता, जिसने स्त्री को मारा, संस्कारहीन, चांडाल, ऐसे लोगों से कथा के बीच में किसी भी प्रकार की वार्तालाप ना करें। विप्रधुपति व्रात पाक यवना अंतजयी उदित्वा वेद वार्ण्य दिव्य कथा। ऋतुकाल के समय पर कोई भी नारी गुरुजनों से, संत जनों से वार्ता ना करे, ऐसा नियम है। कथा सुनने वाले श्रोता से वो वार्ता ना करे, ऐसा नियम है। नहीं तो बहुत बड़ी त्रुटि हो जाएगी, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। श्लोक नंबर 48 है महात्म्य के अध्याय 5 का, और 48 नंबर का यह श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि वो बात ना करे। फिर कहा वेद गो गुरुवे प्रणाम श्री राज्ञा मेहतां तथा देवानाम देव भक्तानाम न निंदा सुनियादपि। श्रोता को चाहिए कि वो कभी वेदों की निंदा, गौ ब्राह्मणों की निंदा, गुरुजनों की निंदा, स्त्री की निंदा, राजाओं की निंदा और महापुरुषों की निंदा कभी भूल करके भी न करे। नहीं, वो देवी भागवत की कथा का अधिकारी नहीं। इस समय चुनाव का समय चल रहा है, तो जब तक आप देवी भागवत की कथा सुन रहे हैं, कौन राजा बने, कौन फकीर बने, अरे भैया, क्योंकि इसमें लिखा है कि जो राजा की निंदा करेगा वह भी इस कथा का बिल्कुल अधिकारी नहीं है। गुरुजनों की निंदा करेगा, गाय वेद की निंदा करेगा, वह भी इस कथा का बिल्कुल भी अधिकारी है ही नहीं। जो धर्म की निंदा करेगा वो इस कथा के लायक नहीं है। देवानाम देव भक्तानाम न निंदा सुनियादपि। देवताओं की भी वो निंदा ना करे, ऐसा वर्णन किया। विनयम चार्जवम शौचम दयाम च अमित भाषणम उदारम मानसं चैव कुर्याद्धस्तु कथाव्रति। ये नियम बताए गए। जो कथाव्रति हो उसे सर्वदा विनयशील, सरल चित्त, पवित्र, दयालु, कम बोलने वाला, उदार मन वाला होना चाहिए। श्रोता को भी और वक्ता को भी ये चाहिए। इन लोगों को जरूर कथा सुननी चाहिए। बन्या वा काक बन्या वा दुर्भगा वा अमृतार्भका पतंग भांगनाया च ता विश्राव्या तथा कृता। जिस नारी को संतान नहीं है या संतान होते हुए अपने आप संतान का होना बंद हो गया है, जिसके गर्भ में बच्चों की मृत्यु हुई है या जन्म लेते ही बच्चों की मौत हो गई है, उन्हें अपने कल्याण के लिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा अवश्यमेव सुननी चाहिए। जो मनुष्य बिना परिश्रम के ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, कहा गया है जैसे चार पुरुषार्थ चाहिए, तो भगवत्याम श्री देवी भागवतम श्रोतव्यम तेन यत्नतः। वह श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनकर के वो अपना कल्याण कर लेता है।